एहसास के साथ बैठे हैं कि देखो भारत बदल गया है, अगर आप भारत के खिलाफ करोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, छेड़ोगे तो उसकी कीमत चुकाओगे। क्या कहते हैं आप? ये एहसास है लोगों के बीच में, और इस एहसास पर आपकी टिप्पणी। जी देखिए, बिल्कुल जो ट्रूडो है वो लिबरल होते होते इतने ज्यादा लिबरल हो गए थे कि वो भारत की चिंताओं को दरकिनार करने लगे थे। तो अब जाहिर सी बात है कि भारत का जो जवाब है वो ऐसा जवाब होना चाहिए था कि अ, अपने देश के राष्ट्रीय हितों की हम रक्षा भी कर लें और चीजों को दुरुस्त भी कर दें। तो भारत का जो स्टैंड है या भारत जो कुछ कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है और उसके संदेश भी गए हैं वो। लेकिन हाँ, इस मामले को लेकर जो कनाडा की कूटनीति है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें नजर आती है, क्योंकि आप देखिएगा कि पन्नू को लेकर अमेरिका में केस दर्ज हुआ है। लेकिन अमेरिका ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भारत के साथ हमारे सामरिक संबंध है, भारत के साथ हिंद महासागर में बहुत सारे काम कर रहे हैं हम। तो वो जांच की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से उस पर बैठ नहीं गए हैं। लेकिन जो कनाडा है, कनाडा में जो ट्रूडो है, ट्रूडो एक अलग प्रकार की कूटनीति लगा रहे हैं और उस कूटनीति में ऐसा लगता है कि वो एक जनमत बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, जैन साहब बैठे, लेकिन देखिए एक बात तो बहुत स्पष्ट है जैन साहब की, सरकारों को जनमत का निर्माण करना चाहिए, जनमत के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। लेकिन एक वो छोटा सा जो मत है, मिस्टर ट्रूडो उस मत के साथ चलने लगे। तो जिस जिस देश में भी भारत विरोधी मत के साथ सरकारें चलने लगी है, भारत ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। चाहे शहबाज शरीफ की सरकार हो, चाहे ट्रूडो की सरकार हो, या इवन ऑस्ट्रेलिया तक। तो मुझे नहीं लगता कि जो बावेला खड़ा हो गया इस देश में एक प्रकार का, कि भारत की छवि खराब हो रही है, भारत की कूटनीति कहां पर जा रही है। राष्ट्रहित यदि हमारे पूरे होते, यदि हमारे अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान देना है, यदि हमको हमारी वैश्विक स्तर पर हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, तो वो थोड़े से लोग जो देश के विरोध में दुनिया में जाके छुप जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानवाधिकारों के नाम पर दूसरे देशों की सरकारें उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनको वही जवाब देना चाहिए जो भारतीय सरकार दे रही है। तो मुझे लगता है हिमांशु जी कि भारत इसे थोड़ा सरकार। संशोधित करना चाहिए क्या ब्रह्मदीप अलोनी जी? भारत सरकार जवाब दे रही है या भारतीय जवाब दे रहे हैं? ये सरकार को क्यों उलझाना चाहते हैं आप? मंजी पुरी जी बार बार बता रहे हैं सरकार का कोई योगदान नहीं है, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। अब भारतीय अगर कोई कुछ कर बैठे राष्ट्र प्रेम में तो क्या करेंगे? अब ऐसी कोई कसम थोड़ी खाई थी कि ऊधम सिंह जो है गुलामी के दौर में पैदा होंगे, आजादी में भी तो ऊधम सिंह पैदा हो सकता है भाई। हिमांशु जी, एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। विदेशों में रहने वाले जो भारतीय थे, जो तब छुप के देखते थे जब तिरंगे जलते थे, तो उनको लगता था कि ये क्या हो रहा है। या एक छोटे से समूह जो दादागिरी के बल पर जो अपनी चीजें मनवा लेते थे, तो जो लोग थे अब उनकी भावनाएं उभर कर सामने आ गई है। और वो बिल्कुल भारतीयों का बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व करने लगे, भारतीय सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करने लगे, भारतीयता का परिचय देने लगे। और यह भारतीयता थोड़ी आक्रामक नजर आती है, थोड़ी लेकिन आक्रामक उसको। नजर आती है, लेकिन मैं धर्मपाल जी एक दूसरे नाजुक विषय पर जाना चाहता हूं। जो कनाडा सरकार का रुख है भारत के प्रति, इससे कनाडा में रह रहे भारतीय कितने आशंकित या आतंकित हैं अपने भविष्य को लेकर, यह हमारे लिए बुनियादी सवाल है। वहां पर बैठे हुए लोगों में स्वयं के वजूद को लेकर कोई आशंका तो पैदा नहीं हो रही। वहां के लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित तो नहीं है। इसमें थोड़ी रोशनी देंगे। भारत और कनाडा के संबंध जिस वर्तमान स्थिति में जिस भी स्तर पर हैं, उसको लेकर के यहाँ के भारतवंशियों में किसी तरह की कोई आशंका नहीं है कि उनके भविष्य को कनाडा में कोई खतरा है। एक उसका मुख्य कारण ये है कि कनाडा स्वतंत्र देश है। यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी के अलावा भी जो चार्टर ऑफ राइट्स है उसका अनुपालन बड़ी सख्ती से होता है। सरकारें आती जाती रहेंगी। आप यह मत कहिए कि क्योंकि ट्रूडो जनमत नहीं मना पाए और चूंकि एक अल्पमत सरकार को उनको चलाना था, इसलिए उन्होंने खालिस्तानी समर्थित लोगों का सहयोग लेकर के अपनी सरकार चलाई। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि उन्होंने